आज का जो हमारा टॉपिक है उन युवा पुरुषों के लिए कुछ खास होने वाला है, कुछ खास होने जा रहा है, जो 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 8,000 रुपये, यहाँ तक देखा जा रहा है कि 3,500 रुपये में विद्यालयों में जा कर के जो पब्लिक स्कूल हैं उनमें अपना समय गंवाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत शायद अपने लिए, अपने किसी बिजनेस में करें तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा कमा पाएँ। 10 या 12,000 या 8,000, 7,000, 5,000 कमाने वालों से मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर वो इतनी सी पूंजी में घर का खर्च कैसे चला लेंगे, और चल भी गया तो भविष्य के लिए क्या संजो लेंगे, अपनी आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको क्या देकर जाएंगे। जब कुछ जुड़ेगा ही नहीं तो नई पीढ़ी को कुछ दे भी नहीं पाएंगे, ना अच्छा भविष्य दे पाएंगे और ना ही उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा पाएंगे और ना ही भविष्य के लिए उनके लिए कुछ जोड़ पाएंगे। तो इस चीज़ को देख कर के मुझे बड़ा रोष हुआ कि आखिरकार नई जनरेशन, वैसे तो कहते हैं कि हमारे बस की मेहनत करनी नहीं है और किसी भी फैक्ट्री में या कंपनी में, कंपनी बोल देते हैं, फैक्ट्री को कंपनी बोल देते हैं, कंपनी सुन के वेतन को सैलरी बोल देते हैं, सैलरी बोल करके वो अच्छा नहीं होने वाला। तो ऐसी दशा देख करके हमें सोच आता है, आखिर लोग थोड़ी तनख्वाह में अपना समय गंवाकर पूरा 12-12 घंटे गंवाते हैं, आखिर क्या प्राप्त कर लेंगे। तो उनके लिए आज हम एक ऐसा तरीका लाए हैं जिससे कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपनी कामनाओं की पूर्ति, अपने भविष्य को सुनहरा करने के लिए वो कुछ भी, किसी भी हद तक अधिक से अधिक कमा सकते हैं, जिससे कि उनकी जिज्ञासाएं पूरी हों, उनकी इच्छाएं पूरी हों, उन्होंने जो सोचा भी ना हो उससे ऊपर कुछ कमाएं। तो क्यों ना ऐसे छोटे मोटे नौकरियों में समय बर्बाद करके इसके बदले कोई अपना बिजनेस खड़ा करे जिसमें कि उन युवाओं की रुचि हो। बिजनेस वही करना चाहिए जिसमें प्रत्येक युवा की रुचि होती है। कम पूंजी में भी कार्य को शुरू किया जा सकता है और अधिक से अधिक पूंजी की तो कोई सीमा ही नहीं है। आज हम एक ऐसा व्यवसाय आपके सामने बताने जा रहे हैं जिसमें आप अधिक से अधिक कमा सकते हैं। आप यदि एक भैंस बांधते हैं, भैंस शब्द सुन कर के शायद आपको हंसी आ गई होगी कि ये क्या बिजनेस बताने जा रहे हैं। भैंस सुनने में लगता है कि भैंस बेकार है। हम आपको ऐसा बिजनेस, हंसी आती है, हम ऐसा बिजनेस आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपको आर्थिक रूप से भी प्रोग्रेस होगी और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। हंसी आती है क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो इस बिजनेस में भरोसा नहीं रखती, क्योंकि ये कहते हैं सरिये में दही तुड़ा लेंगे, लोहा उठा लेंगे, मतलब लोहे घण बजा लेंगे, मैले कुचैले कपड़ों में गारा गिट्टी पकड़ा देंगे, ईंटें पकड़ा देंगे, सड़क में दही तुड़वा लेंगे, मगर गोबर नहीं उठाएंगे। जबकि गोबर से बिगड़ता कुछ नहीं है, बशर्ते समय से उसको उठा दिया जाए। पशुओं का कार्य करने के लिए 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम का समय देना पड़ता है केवल। इसके अलावा सारी रात आराम से सोइए, सारी दोपहरी आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी 14 पशु रखता हूँ और साथ में नौकरी भी करता हूँ,
मैं उन युवाओं को बताना चाहता हूँ कि 14 पशु मेरे खुंटे पर बंधे हुए हैं और उनको मैं संगवाता हूँ। यदि प्रॉफिट ना होता तो मैं आपके सामने इस बिजनेस का प्रस्ताव नहीं रखता, निश्चित रूप से बता रहा हूँ। चाहो तो मेरा एक बड़ा विशाल गांव है जिसका नाम है सुराना, जनपद गाजियाबाद में पड़ता है। अनुभव के तौर पर आना चाहो तो आके देख भी सकते हो, 2-4 दिन कार्य करके भी देखना है। स्ट्रक्चर जो मैंने खड़ा कर रखा है उसको भी देख सकते हो कि कैसे कैसे मैंने इसको किया है। मेरी काफ़ी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। मेरे चैनल का नाम होशियार सिंह मैथ्स क्लासेज है, जो कि आज मैंने बदल कर उगता सूरज रख दिया है। उगता सूरज से भी आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, और यदि आप होशियार सिंह मैथ्स क्लासेज के नाम से भी सर्च करेंगे तो वो भी आ जाएगा। आप देख सकते हैं पशुओं में जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सब की वीडियो मैंने डाली हुई है। पशुओं में क्या क्या विकार क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, और कैसे ये उनको संगवाना चाहिए, कैसे उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, कैसे उनका जो स्ट्रक्चर खड़ा करना है कि जिसमें पशु आपके सुरक्षित रहें, मन चाहा जब जी करे पानी पिएं, जब जी करे खाना खाएं, जब जी करे बैठ जाएं, जब जी करे खड़े हो जाएं, जब मन हो धूप का तो धूप में चले जाएं, जब मन हो छाया का तो छाया में चले जाएं। देखिए अपने आप तो जाने का नहीं है, बांधना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। स्थान तो परिवर्तन जो उनको रखेगा देखो उन्हें ही करना पड़ता है। बाकी की खोर एक होएगी और फायदे दो होंगे। उसी खोर पर पशु पूरे दिन रहेगा। बस शर्त यह है कि यदि सुबह अंदर है तो शाम को बाहर है, शाम को बाहर है तो सुबह अंदर है, मौसम के अनुरूप। एक तरफ आपका खोर पे जो है बरामदा होगा या टीन शेड होगा, दूसरी तरफ खुला होगा। तो गर्मी के हिसाब से बांधना चाहो तो दिन में छाया की आवश्यकता होती है तो उस बरामदे के अंदर रहेगा, और खोर के दूसरी साइड खुला है तो उस साइड जो है रात में, ठंडा मौसम होता है गर्मी में, वो बाहर रहेगा। ऐसी सर्दी में दिन में बाहर रहेगा धूप में, और रात में जो है अंदर रहेगा बरामदे में, चारों तरफ पल लग जाएगा और सुरक्षित रहेगा। तो एक ही खोर पर काम चल जाएगा। एक व्यक्ति आराम से 8 से 10 पशुओं को संगवा सकता है। चारा इतना महंगा नहीं है। चाहो तो आप फसल के जब फसल आती है उसी समय जो है भूस ले लें इकट्ठा पूरे साल का अपनी सामर्थ्य के अनुसार। फसल में जब हम भूस लेते हैं तो वो 500 से 600 रुपये क्विंटल, 3000 रुपये बीघा का रेट होता है, और 1 बीघा में लगभग 4 क्विंटल भूस निकलता है, 4 से 5 क्विंटल। क्योंकि नाज 4 क्विंटल होगा तो भूस 6 क्विंटल निकलेगा। 3000 रुपये क्विंटल हाईएस्ट रेट होता है भूस का। वैसे तो 2000-2500 मिल जाता है। तो फसल में आप भूस एकत्रित कर लें, इकट्ठा कर लें, खुले में ही डाल लें, उसके ऊपर काली पन्नी डल जाएगी और उसमें आपका जो चारे की व्यवस्था है वो ठीक रहेगी। चारों तरफ एक कम से कम 1 बीघा का आपका डेयरी फार्म होना चाहिए, जिसमें गोबर की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था सभी हो जाए और पशुओं को रखने की व्यवस्था हो जाए। तो उनके व्यवस्था के लिए कम से कम 1 बीघा का घेर होना चाहिए, ताकि आपको गोबर गिरने कहीं बाहर ना जाना पड़े। गोबर को पाथना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जो खाद की कीमत होती है वो 1000 रुपये ट्रॉली होती है, अधिकतर गाँवों में बहुत कम होती है। 500, 600, 700, 800 रुपये प्रति ट्रॉली गोबर की खाद जाती है, तो उसमें औसत नहीं आता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप आमदनी कैसे लेंगे पशुओं से। तो आपको कम से कम 8 भैंस बांधनी है। एक भैंस 10 से 12 लीटर दूध देगी। वो सामान्य कीमत की भैंस की बात कर रहा हूँ, जिसको आप आराम से ले सकते हैं। लगभग 60,000 रुपये की भैंस आ जाएगी। मगर भैंस आपको ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं लेनी है, ज़्यादा सुंदर नहीं लेनी है,
कम से कम 5-6 बार की ब्याई हुई भैंस लो, वो आपके पड़ते में आ जाएगी। शुरुआत करनी है, क्योंकि नई भैंस लेंगे तो कम से कम 1 लाख रुपए की आएगी। सोचो कि मैं पहलवान झुटिया लाऊंगा तो वो तो कम से कम 1 लाख रुपए की पड़ेगी। हमें दूध बेचना है, ना कि हमें उनसे शादी करनी है। खूंटे पे सजाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो 60,000 रुपये की अच्छे से अच्छी भैंस आ जाएगी, जो दुधारू हो, मॉडल चाहे कुछ हो। जब आप सेवा पानी करेंगे तो सेहत तो उसकी बशर्ते 1 साल में ही अपने आप ही बढ़ जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएगी। जो मैं आपको बाँट बताऊंगा उस बाँट को खिलाने से अगले साल जिस व्यक्ति के पास से आप भैंस खरीद के लाए हो वही नहीं पिछाड़ने का, वही आपके पास से 1 लाख रुपए की उस भैंस को ले जाएगा। यदि आप उसको 10 किलो पर खोल के लाए हैं तो वो निश्चित रूप से हम जो बाँट खिलाने के लिए आपको बोलेंगे आप उसको खिलाना। वो निश्चित रूप से जो दूध है वो 12 से 14 किलो देगी, बशर्ते नस्लदार पशु हो, पुराना भले ही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भैंस का कुछ बुढ़ा नहीं होता। भैंस के जो ब्याने की क्षमता है वो कम से कम 20 बार होती है। और 5-6 बार की ब्याई हुई भैंस लाओ और उससे सामने वाले को बोलो अरे पुरानी है भैंस, तो भैंस पुरानी है, ये तो बुढ़ी हो चुकी है। तो ऐसे बहका सहका के अपना जो है खरीद के लाना है। उसके आगे आप धनवान ना बने, कमज़ोर बन के बात करेंगे, क्योंकि यार बुढ़ी भैंस है, इसका देखो कुछ नहीं है, सर्दी में तो उठेगी नहीं। ऐसे ऐसे बात करके उसको ख़रीद लेना है। कुल मिला के 60,000 से ऊपर की भैंस ना लें। अब जो हम बाँट बताने जा रहे हैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दोनों समय में 150 रुपये की तो बाँट खिलानी है। मोटे अनाज लेने हैं, जैसे ज्वार, जई, मक्का, बाजरा, चना, बिनोड़ा, सरसों की खड़ घर की होनी चाहिए। स्पेलर से ले डायरेक्ट, या अपनी सरसों खरीदें और उसको पिड़वाएं, तेल को बेक लीजिए और खड़ को खिला लीजिए। और गेहूँ, तो इस तरह से इन बाँटों को आप खिलाएंगे। अब इनकी मात्रा क्या होनी चाहिए? एक पशु को दोनों समय में 5 किलो सूखा जो दलिया है वो होगा, वो आपको रांध के खिलाना है। 2.5 किलो सुबह और 2.5 किलो शाम को। 150 रुपये में महंगे से महंगा दलिया जो बनेगा वो आपका बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, एक पशु के लिए 5 किलो। चाहो तो हम भाव भी आपको बता दे रहे हैं आज के। 5,000 रुपये क्विंटल बिनोड़ा होगा, जिसको आपको 100 ग्राम डालना है दोनों समय में, 10 रुपये का हो गया। 2550 रुपये का गेहूं का भाव है, 50 रुपये का 2 किलो गेहूं डाल दीजिए। जो खड़ है वो आपको 1 पाव डालनी है। 35 रुपये किलो अधिकतम खड़ का रेट है। यदि आप स्पेलर से डायरेक्ट लेते हैं तो 7 रुपये की खड़ हो गई। चना 8,000 रुपये क्विंटल है, इसको आप 1 पाव डालना, 20 रुपये का हो गया। 4500 रुपये क्विंटल जई का रेट है, इसको आप आधा किलो डाल देना, 22.5 रुपये की हो गई। मक्का 2,000 रुपये क्विंटल है, इसको आप आधा किलो डाल दें, 20 रुपये की हो गई। 1 किलो डाल दें, 20 रुपये की हो गई। जो गर्मी में खिलाएंगे, सर्दी में नहीं खिलाना। जबकि आज के डेट में जौ का जो भाव है वो 2100 रुपये क्विंटल है। बाजरा 2,000 रुपये क्विंटल है, आप 1 किलो खिला सकते हैं 20 रुपये का। ज्वार लाल 3220 रुपये क्विंटल है, जिसको आप 250 ग्राम खिलाएंगे, 1 पाव खिलाएंगे, 10 रुपये की लगभग हो गई। 4,000 रुपये क्विंटल भी होगी तो भी। तो कुल मिला के 150 से 160 रुपये का ये जो बाँट बैठता है, 5 किलो से ऊपर जाएगा। मगर 5 किलो यदि आप खिलाते हैं तो लगभग 150 रुपये में सारा बाँट सिमट जाएगा। 100 रुपये का आपको दोनों समय में भूस खिलाना है। 10 किलो भूस खाएगी भैंस अधिकतम, 5 किलो सुबह और 5 किलो शाम को। इससे अलग पानी पिएगी, पानी तो आपके यहाँ फ्री का है, पानी तो मोल का नहीं है। इसके अलावा आपको नहलाना दिलाना वो सब आप फ्री के क्योंकि बिजनेस आप कर रहे हैं, आपको किसी और से नहीं कराना है। नौकर रखोगे तो आपको निश्चित रूप से बर्बाद कर देगा। मैंने भी बहुत नौकर रखे, 6-7 बदल चुका हूँ, जिन्होंने मेरे को सताया है। ये पशुओं की क्रिया खराब कर देते हैं। मैं चला जाता था ड्यूटी और पशुओं को वो संगवाते थे, बस मेरा ही मन मानता है जैसे संगवाते थे, इसलिए मैंने उनको पेंशन कर दिया। 6 बदले हैं, 1 नहीं 6। यदि आप नौकरों के ऊपर आधारित इस काम को करना चाह रहे हैं तो भूल के भी ना करें, सलाह मेरी यही होगी। यदि आप नौकरों के ऊपर काम करना चाहते हैं तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का बजट लेके चलें।
उसमें आप कम से कम 10 नौकरों को काम देंगे। एक आधा भाग भी जाए, एक आधा लापरवाही करे तो धमका के थपेड़े मार के भगा सकते हो, उसमें आप शेर रहेंगे। यदि आपने एक नौकर रख लिया तो वो आपके खून को पी जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा साला शाम को तो न्यार करेगा खुद ही, गोबर उठाएगा खुद, तू छोड़ के भाग जाए तो तेरे ऊपर चल रहा है राजकाज। तो ये गलतफहमी बनी रहती है। इसलिए आप एक नौकर के ऊपर बशर्त किसी भी कीमत पर यह काम ना करें, आप स्वयं करें, अपने बल पे करें। अब एक पशु जो दूध देगा लगभग 850 रुपये का, वो भी कहाँ, जब आप उसको गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली ऐसी जगह फुटकर में बेच के आएंगे, और बेचना भी वहीं चाहिए। ये नहीं है कि आया दूध या और नाप के नुके ले जा, उससे आपको कुछ बचने वाला नहीं है। जो बचत होगी फुटकर दूध गिरकाने में होगी। यह कार्य उनके लिए ठीक है जो नौकरी पेशा ना करते हों। जो नौकरी पेशा करते हैं वो दूध बाहर लेकर नहीं जा सकते, वो सुबह शाम केवल उनको संगवा पाएंगे। दूध डेयरी पर या दूधिया को ही देना पड़ेगा, उससे नुकसान होता है, वो उचित भाव नहीं मिल पाता। अधिकतम 50 रुपये किलो दूध पड़ता है, इससे जो है पड़ता नहीं आता है। यदि 50 रुपये का दूध जाएगा 1 किलो, तो पशु आपका दूध देगा आपको 500 रुपये का। 500 रुपये के दूध में 300 रुपये का लगभग खर्चा हो गया, क्योंकि दवाई गोली का भी खर्चा आ जाता है। 150 रुपये का मैंने बाँट बताया आपको, 100 रुपये का भूस बताया है, 250 तो ये हो गए। 50 रुपये का उसका मेंटेनेंस मान लीजिए, दवाई गोली का कुछ भी हो सकता है। 50 रुपये मेंटेनेंस लेके चलें तो लगभग 300 रुपये एक पशु पर खर्चा आता है। यदि आप दूधिया को दूध देते हैं या डेयरी पर दूध देते हैं, आसपास दूध देते हैं, तो 500 रुपये का बेचेंगे तो 200 रुपये आपको पर पशु बचेगा। यदि आपके पास 8 पशु हैं तो आपको 1600 रुपये बचे पर डे के। 1600 रुपये में आप 1600 का 30 से गुणा कर दिए तो 48,000 रुपये का महीना पड़ा आपका 8 पशुओं का। बशर्ते यदि आप इस दूध को लेकर के बाहर जाएं, कहीं आसपास के इलाके में, जैसे दिल्ली चले गए, गाजियाबाद चले गए, शहरी क्षेत्र में कुल मिला के, वहाँ जहाँ फुटकर देंगे आप, वहाँ आपका जो दूध का भाव है 75 से 85 रुपये किलो जाएगा। क्योंकि शुद्ध दूध के लिए लोग तरसते हैं, थैलियों का दूध पीते हैं जिसमें केमिकल लगा आता है, वह दूध किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। आप एक सैंपल मशीन ले लीजिए, उससे सैंपल डेली भरिए अपने दूध का आपको, ताकि ग्राहक को सेम दूध पर डे मिले, तभी वो आपसे जुड़ा रहेगा। जब आपके दूध का सैंपल डाउन होगा तो भी आपकी दिक्कत आएगी। यदि दूध का सैंपल ज़्यादा हो गया तो भी उसको वहम हो जाएगा जाने क्या मिला के ले आया है। इसलिए जब आपके पशु बाखड़े हो जाएं तो उसमें लैंड पशु बढ़ाते जाइए, और बाखड़े पशु को दूध को जो है मेंटेन करना है, आपको सैंपल उतना ही देना है बंधा। यदि आप सैंपल मशीन रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 60 का सैंपल का दूध देंगे, पानी नहीं मिलाना है उसमें जो है आप, जब आपका दूध का सैंपल बढ़ जाए, पशु बाखड़ा हो जाए, तो आपको लैंड पशु ले आना है। 1-2 पशु लैंड लाते रहिए और उनमें जो है घुसाते रहिए, बिजनेस भी बढ़ता रहेगा और दूध की जो मात्रा है वो सेम बनी रहेगी, सैंपल जो है सेम बना रहेगा। इससे आपका जो है बिजनेस ठप नहीं होगा और ग्राहक टूटेंगे नहीं। ग्राहक आपके पास इतने हो जाएंगे कि आप पूर्ति करते करते पागल हो जाएंगे। शायद दूध आपको गांव का भी निकलवाना पड़ जाए, क्योंकि ज़्यादा पशु आप थाम नहीं पाएंगे। ज़्यादा पशु बांधने के लिए, खैर जब तरक्की होती है तो आदमी जो है बढ़ता चला जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप अपने साथ में रखेंगे तो फिर, यदि नौकर के साथ में स्वयं लगोगे तो फिर तो दिक्कत आएगी नहीं। नौकर को करना पड़ेगा, क्योंकि मालिक लगा रहता है तो नौकर की तो हवा बनती है। फिर तो बस नौकर को अकेला ना छोड़ें इस काम में, तो आप मार खा जाएंगे यदि अकेला छोड़ दिया। अब आपको जो है मैं बताया 75 रुपये किलो दूध, 75 के हिसाब से 10 किलो दूध 750 रुपये का हो गया। और आपके पास यदि 8 पशु हैं तो एक दिन का दूध हो गया कितना। पहले एक पशु की बचत बता देते हैं। लगभग 300 रुपये मैंने खर्चा बताया आपको, 750 का दूध गया, तो एक पशु पर जो बचत आई वो आई 450 रुपये। 450 के हिसाब से 8 पशु हैं यदि आपके पास, तो 4 अट्ठे 32 और 5 अट्ठे 40, 3600
8 पशु बताए हैं। 8 चौक 3200 रुपये सूदे हो गए और 8 पंजे 40, 400 सूदे हो गए। 3600 रुपये पर डे की बचत हो गई। 3600 रुपये को आप गुणा कर दीजिए कितने से, 30 से, 1,08,000 बैठते हैं। अब आप इस दूध को जब सप्लाई करने जाते हैं तो बाइक की आवश्यकता होगी, तेल भी फूकेंगे। लगभग आप 200 रुपये का पेट्रोल मान लीजिए, मैं कहता हूँ 300 का मान लीजिए, जो ऊपर के 8,000 है उसका आप पेट्रोल फूक देंगे तो 1,00,000 रुपये निखर्चे हो गए 8 पशुओं पर। इसलिए आप दूध बेचने जब जाएं तो शहर में जाएं, शहरी क्षेत्र में जब आप दूध दे के आएंगे तो 1,00,000 रुपये आप निश्चित रूप से कमा पाएंगे। 1,00,000 में आपके जब पशु बाखड़े हो जाएंगे तो थोड़ा सा घटेगा, तो उसमें आप लैंड पशु बढ़ाते जाएंगे। जब 1,00,000 रुपये आप हर महीने में कमाएंगे तो 2 भैंस हर महीने लगभग खरीद सकते हो। 2 भी ना लाएं तो 1 भैंस खरीद लाइए हर महीने, और 1 भैंस जब हर महीने आप खरीदेंगे तो आपके पास लगभग 40,000 रुपये बच जाएंगे। 60,000 की आप भैंस लाए, 40,000 आपके बचे रह जाएंगे। 40,000 में आप अपना खर्चा चला सकते हैं। परिवार का खर्च अच्छे से चलेगा और बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। आपको उससे उतना धन बचाना है जितने से आपका बिजनेस बढ़ता भी रहे और ठप ना हो। अब आपको स्ट्रक्चर खड़ा करना है। स्ट्रक्चर देखने के लिए हमारी काफ़ी वीडियो ग्रुप पर पड़ी हुई हैं, आप उनसे देख करके स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऐसा है कि उससे आप पर और आपके नौकर पर कोई लोड नहीं आएगा। इस टाइप का हम काम करने का तरीका हमने उन वीडियो में बता रखा है। फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं इसमें अब बता देता हूँ। आपको खोर में खाने बनवाने हैं। 1.5 फुट का एक खाना, उससे अगला खाना 5 फुट का, फिर 2 फुट का, फिर 5 फुट का, फिर 2 फुट का, फिर 5 फुट का, फिर 2 फुट का, फिर 5 फुट का, फिर 2 फुट का। इस तरह से आपको खाने बनाने हैं। जो छोटा खाना है उसमें पानी रहेगा और जो बड़ा खाना है उसमें चारा रहेगा। छोटे खाने पर दोनों तरफ भैंस पानी पिएंगी, दोनों तरफ की, और बीच के बड़े खाने में चारा खाएंगे। जब पानी पीना हो पानी पी ले, और जब न्यार खाना हो जब न्यार खा ले, और जब जी करे बैठ जाए, जब जी करे खड़े हो जाए। भैंस को पूरी आज़ादी होगी। आपका पशु ना तो प्यासा रहेगा यदि आप बाहर भी चले गए, ना भूखा रहेगा क्योंकि चारा उसके पास है। तो इस तरह से खोर बनानी है आपको। और एक तरफ आप छाया कर दीजिए। छाया का मतलब बरामदा या टीन सेट या उसारा डाल दीजिए। यदि आपका ब्योंत नहीं है तो उसारा छप्पर डाल दोगे तो ज़्यादा सबसे बेटर छप्पर है। सर्दी में गर्माई बनेगी और गर्मी में वो ठंडा रहेगा। ऊंचा डालें, कम से कम 12 फुट की ऊंचाई पर। यदि आप डालते हैं तो उसमें जो है आपको पंखे की आवश्यकता गर्मियों में भी नहीं पड़ेगी, ठंडा रहेगा। आर पार हवा होगी। चारों तरफ से खुला रखें। पोल खड़े करके उस पर जो है छप्पर डल जाएगा या टीन सेट पड़ जाएगा, या बरामदा भी गिरे तो खुला गया। उसके वीडियो हम अलग से डाल देंगे, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। दोनों तरफ पक्का रखें और दोनों तरफ गद्दे आते हैं पशुओं के। लगभग 1100-1200 रुपये का एक गद्दा आ जाता है। एक पशु के पर 2 गद्दों का खर्चा आएगा। यदि आपने 8 पशु बांधे हैं तो 8 गद्दे एक तरफ हो गए, 8 गद्दे एक तरफ हो गए। सुबह का गद्दा अलग होना चाहिए, शाम का गद्दा अलग होना चाहिए। यदि सुबह आपने इस मतलब दूसरी तरफ बांध रखा है तो दूसरी तरफ के जो गद्दे हैं वो आपको सूखे मिलेंगे अगले टाइम के लिए। तो दोनों समय धो देने हैं ताकि बीमारियों का प्रकोप आपके पशु पर ना हो। और जैसा मैंने बांट बताया है आपको, यदि इस प्रकार का बांट आप खिलाते हैं तो आपके पशु पर दवाइयों का खर्च नाम मात्र होगा। किसी भी तरह से आपको दवाइयों का खर्चा नहीं आएगा। समय से आपका पशु गाभिन होगा, समय से आपका पशु जो है दूध देगा, लंबे समय तक दूध पर बना रहेगा और उस सेहत अच्छी रहेगी। तो आप एक बार यदि चाहें तो हमारे इस बिजनेस को, बताए गए बिजनेस को आप कर लें और निश्चित रूप से आप धनवान बने। इन्हीं कामनाओं के साथ आज हम अपनी वाणी, तो मैंने काफ़ी आपको इस बिजनेस के बारे में बताया है। मैं बिना तजुर्बे के बातें नहीं करता हूँ और तजुर्बा है मेरा, नौकरी के साथ मैं कर रहा हूँ इस काम को, और इस कार्य से मैं कम से कम लाखों रुपए हर महीने कमाता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति 8-10 हज़ार रुपये 12,000 रुपये में अपना समय और स्वास्थ्य बर्बाद ना करें। दूसरे के लिए नहीं कमाना है, अपने लिए कमाना है।
और ऐसे कमाना है कि जमाना और अपने आप खुद को याद रहे कि मैंने कुछ कमाया है। अपने लिए कमाएं, औरों के लिए ना कमाएं। बैंकों से दुनिया भर के लोन मिलते हैं। एक बात और कहना मैं वीडियो में भूल गया, पशु का इंश्योरेंस अवश्य कराएं। 1 वर्ष का इंश्योरेंस का जो खर्चा आता है एक पशु पर अधिकतम 1500 रुपये का होता है। 600 रुपये का इंश्योरेंस होता है और 400 रुपये उसका सरकारी डॉक्टर जो है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का लेता है। तो 6-4-10,000 रुपये हो गए और 200-400 रुपये वो ऊपर से ले लेता है, क्योंकि टैग लगाए हैं या तुम्हारे यहाँ आया हूँ। तो लगभग 1500 रुपये में आपके पशु का पूरे साल का बीमा हो जाएगा। 45 दिन तक पशु को यदि कुछ हो जाता है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। 45 दिन के बाद चाहे आपका पशु चोरी हो जाए, चाहे आपका पशु बीमार होकर मर जाए, आपका कोई नुकसान नहीं है। 45 दिन कम से कम पॉलिसी को पूरा हो जाने चाहिए, उसके बाद चाहे कुछ हो जाए तो आपको लॉस नहीं होगा। बहुत से किसान कहते हैं कि हमारा पशु मर गया, बताओ कहाँ से इसकी पूर्ति करें। तो इसकी पूर्ति मात्र 1500 रुपये में हो जाएगी। तो आप 1500 रुपये में उसका इंश्योरेंस कराएं, उसका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लें और 45 दिन तक अपने पशु की अच्छे से देखभाल करें। उसके बाद जो कुदरत को मंजूर हो वो हो जाए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। 1500 रुपये में आपका पशु भी सुरक्षित और आप भी सुरक्षित। तो आप इस बिजनेस को करिए। चाहे तो हमारे यहाँ पर आकर के आप इस चीज़ का अवलोकन कर सकते हैं। सुराना गांव है मेरा, जनपद गाजियाबाद में पड़ता है, मुरादनगर ब्लॉक है। मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं किसी भी सलाह के लिए। 6397254205 मेरा नंबर है। मास्टर होशियार सिंह मेरा नाम है, नोट कर लीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट्स अवश्य लिखें ताकि मैं आपसे प्रभावित होकर नई नई वीडियो आपके सामने पेश करता रहूं और आपको ऐसे बिजनेसों से बताता रहूं कि कैसे कैसे करना है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। इस वीडियो को यदि अच्छा लगा हो, विश्वास हो, तो अपने जो साथी हैं जो अभी किसी नौकरी पेशे पर नहीं हैं, अच्छा नहीं कमा पा रहे हैं या तंगी से गुजर रहे हैं, तो आप उन्हें करा सकते हैं। इस बिजनेस में एक बात और बता रहा हूँ, गोबर को पात कर उससे दड़िया रांधें, गैस का खर्चा ना लें, पड़ता नहीं आएगा। पशु जितना गोबर करता है उसको पथवाएं, खाद में ना वेस्ट करें। खाद की उचित कीमत आपको नहीं मिलती है क्योंकि लोग गोबर की कीमत नहीं समझते हैं। उसके उपड़े बनवाएं, पूरे वर्ष के लिए इकट्ठा कर लें, क्योंकि बरसात का जो मौसम होता है तब गोबर नहीं पकता है। तो इसलिए पूरे साल का ईंधन इकट्ठा हो जाएगा और आराम से आप अपने पशुओं के लिए दड़िया रांध सकते हैं। सुबह शाम सानी दड़िए से ही करें और किसी बाँट के भरोसे ना रखें, क्योंकि जितने भी कृत्रिम बाँट आ रहे हैं बाज़ार में सब पशुओं के लिए घातक हैं, मिलावटी हैं, ऐबखोर हैं। उससे बढ़िया ही बनते हैं। आप नहीं बनोगे, आपको बर्बाद कर देंगे, आपके पशु को बर्बाद कर देंगे। इसलिए जो मैंने अनाज बताए हैं, जितने भी मोटे अनाज हैं उनको मिश्रण कर लीजिए, उनको दल लीजिए चक्की से और उनको खिलाइए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि हमारा विचार अच्छे लगे हों तो अपने अन्य साथियों को भी हमारा वीडियो शेयर करें। वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए आपका धन्यवाद तहे दिल से। मोबाइल नंबर है मेरा 6397254205। कोई भी जानकारी लेनी हो तो इस नंबर पर संपर्क किसी भी समय कर सकते हैं। फ़ोन यदि ये 2 बार में ना उठाऊं तो ये मान लीजिए कि मैं बिजी हूं। कॉल बैक अवश्य करूंगा, चाहे फ़ोन किसी का भी आए, उत्तर अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।